औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि इधर मौलवी कल्ब जवाद साहब जिस तरीके से नहायत बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं और जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बस के बाहर है। चाहे शिया कॉलेज में नैक का मसला हो, नैक के डायरेक्टर को ख़त लिखा कि शिया कॉलेज को नैक से बाहर किया जाए। फिर इसके अलावा शिया कॉलेज में अभी गवर्नर की विज़िट थी 6 जुलाई को, चंद रोज़ पहले। उसमें मौलवी कल्ब जवाद ने जिस तरीके से वहाँ के ऊपर लेटर लिखा, लेटर मैंने निकलवा लिया है और मेरे पास वो लेटर मौजूद है। जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने उस प्रोग्राम को, शिया कॉलेज एक कौमी इदारा है, किसी एक के घर का नहीं है। शिया कॉलेज एक कौमी इदारा है। इस कौमी इदारे को तबाह बर्बाद करने के लिए, जिसके अंदर बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चों का फ्यूचर है, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए एक चांसलर को वहाँ के ऊपर आने से गवर्नर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। जिन हजरात को वो लेटर देखना हो मेरे पास मौजूद है, वो लेटर देख सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 5 जुलाई को फिर वो प्रोग्राम कंफर्म हुआ और 6 जुलाई को गवर्नर साहिबा और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आलोक कुमार राय साहब हमारे यहाँ शिया कॉलेज में तशरीफ़ लाए और आके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिलाग का इफ्तिताह किया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिलाग के इफ्तिताह के लिए हम बुला रहे थे। एक तरफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दावा करते हैं और दूसरी तरफ हारून रशीद और मामून रशीद की मोहब्बत इतनी उनके दिल में जागी हुई है कि वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिलाग के इफ्तिताह को रोकने के वास्ते गवर्नर को ख़त लिख रहे हैं। इसके अलावा मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की शहादत के मौके के ऊपर, यानी 20 रमज़ान और 21 रमज़ान के बीच में रात को जो मजलिस होती है नजफ़ में, उसमें जिस तरीके से बदतमीज़ियाँ की हैं, अंदर मौला अली का ताबूत सजा हुआ है, हैदर मौला याली मौला की सदाओं से पूरा शहर गूंज रहा है, हर तरफ आहो बुका और गिरिया जारी है। दूसरी तरफ कल्ब जवाद नीचे अपने जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, कौम के रहबर के नारे लगवा रहे हैं और मेरी और शिया कॉलेज की जितनी हो सक रही है मिंबर के ऊपर बुराई कर रहे हैं। मिंबर सिर्फ और सिर्फ मदह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वास्ते है। यह मौलवी नहीं है, ये मौलवी के भेष में बहरूपिया हैं, ये मृतक आश्रित हैं, ये एक्सीडेंटल जनाब हैं। इन्हीं ने औकाफ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इससे पहले चाहे त्यागी का दौर हो चाहे इनका दौर हो, औकाफ तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बुरी तरीके से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। एक एक वफ़ के 50-50 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए लिए जा रहे हैं मुतवल्ली बनाने के वास्ते। या जहाँ जहाँ औकाफ हैं उन औकाफ की जो हालत है, बहरहाल वहाँ के लोगों को वो कुछ करना चाहते हैं मगर यहाँ से जो फरमान दाखिल होता है, जो लखनऊ से फरमान जाता है, उससे वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लिहाजा पूरी तरीके से इन्हीं ने औकाफ को अपने शिकंजे में ले रखा है और अपने घर के चंद लोगों को मुतवल्ली बना रखा है हर जगह का। और पूरी तरीके से चाहे इमामबाड़ा सुल्तानाबाद हो, चाहे झाऊलाल का इमामबाड़ा हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इमामबाड़ा हो, इसके अलावा अब्बास बाग की करबला हो, हर जगह के ऊपर इन्हीं ने पूरी तरीके से एक बंदरबाट करके रखा है। बंदरबाट ही नहीं बल्कि कब्रों को महंगा कर दिया है। अब यहाँ मरना एक मुसीबत हो गया है। लाखों रुपए की कब्रें, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो जैसा मिल जाए उससे रेट लिए जा रहे हैं। इमामबाड़ा गुफरान माब में कब्रें तो लाखों रुपए में बिखी रही थी, मगर बड़े अफसोस की बात है कि पूरे लखनऊ में कब्रों के सौदागर मौलवी कल्ब जवाद ने जिस तरीके से कब्रों के रेट को महंगा किया है वो बहुत अफसोसनाक है। और इन्होंने सिर्फ कौम को सामने रख के कौम का सौदा किया है। चाहे आज़ादारी या मौत का नारा दिया हो तो सरकारी नौकरी ले ली, चुप जुलूस का नारा दिया हो तो सरकारी ठेके ले लिए, औकाफ की तहरीक का नारा दिया हो तो रेस्टोरेंट तमाम जगह के ऊपर अपने खुलवा दिए। आज मौलवी कल्ब जवाद से मैं सवाल करता हूँ, मृतक आश्रित मौलाना एक्सीडेंटल जनाब से, कि वो बताएं कि उन्होंने शिया कौम की इस्लाह के लिए कौन सा काम किया। आज वक्फ सज्जादिया का जो हालत है वो सबके सामने है। कहा यह गया कि गरीबों को ज़मीन दी जाएगी, वहाँ एक एक ज़मीन की लाखों रुपए की कीमत है, वहाँ करोड़ों रुपए लेके स्कूल खोला जा रहा है। इस तरीके से औकाफ को तबाह बर्बाद किया जा रहा है।
लिहाजा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। मैंने तमाम जिम्मेदारों से बात की है, हुकूमत के भी जिम्मेदारों से बात की है। जिस तरीके से औकाफ तबाह बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये ना हमारे घर का माल है ना आपके घर का माल है, ये माल खुदा है, माल रसूल है, माल इमाम है। अगर इसके वास्ते आप चुपके बैठे रहे तो रोज़ महशर आपसे इसका सवाल किया जाए।